आप विचार करना, सत्य को स्वीकार करो। परिवार में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सही हैं, लेकिन हम परिवार में एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते हैं। समाज में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो सही हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस सहन करते जा रहे हैं। संघों में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं। सत्य को समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये मजबूरी में समझा हुआ सत्य है। मजबूरी में, बहुत से दबाव में, बहुत से शौक के लिए झूठ बोलते हैं। तो उत्तम सत्य को स्वीकार करना है तो विचार करके रखना कि हम अपने जीवन में सत्य को समझने का प्रयास करें। बस सत्य को कहने का तरीका आ जाए। अंधे काने को काना कहोगे तो काना जाएगा रोड, सत्य है, लेकिन उससे काना मत कहो, उसे सूरदास का छोटा भाई कहो, वो खुश हो जाएगा। आप विचार करके रखना कि जीवन में बहुत सी बार मैं सत्य बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि कई बार मजबूरियां हैं, कई बार दबाव हैं, कई बार व्यवहार निभाना है, कई बार रिश्तों को निभाना है। अगर मैं सत्य बोलूंगा तो रिश्तेदारी खत्म। ख्याल करो, जीवन में स्वीकार करो। सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया वो अधिकांश मौन रहना स्वीकार कर लेता है। हमारे वकील साहब बैठे हैं, दिनेश भाई, कोर्ट में जाते हैं, गीता पे हाथ रखवाते। एक बार कोर्ट में गया, एक व्यक्ति फंस गया था चक्कर में। उससे कहा गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बोलोगे, वकील साहब यही बोलना पड़ता, सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा। उसने हाथ नहीं रखा गीता पे। उससे पूछा क्यों? उसने कहा सीता पे हाथ रखा तो मैं जेल में आ गया, अब गीता पे हाथ रखूंगा तो पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। अब विचार करना, कोर्ट में कहना यही पड़ता है सत्य बोलूंगा, लेकिन वहां पर बहुत बिल्ले हमारे जज साहब हैं चांदीबाल जी, कई बार वो अपने जब एक्सपीरियंस देते हैं, अनुभव देते हैं, तो बताते हैं महाराज कोर्ट में हमें जो बातें बोलना पड़ती हैं, कई बार मुझे मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन कई बार मजबूरियों में हमें, जज साहब ने बोला मैं तो सत्य बोलकर आ जाता हूँ, वकील साहब भी, हमारे दिनेश भाई भी, लेकिन बहुत से लोग पैसे के चक्कर में सत्य को झूठ और झूठ को सत्य। वकील का काम तो ऐसा ही है। बहुत बिल्ले होंगे जो अपनी ईमानदारी से काम कर कर अपने जीवन, नहीं तो कोर्ट के अंदर तो पैसा उन्होंने देखा तो पैसे के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आप विचार करना, डॉक्टर, कोई भी पैसा ले लो, डॉक्टर में अगर पैसे की चाह है, मरीज निपट भी गया तो भी कहेंगे अभी तो ऑक्सीजन पे चल रहा है, वेंटिलेटर पर, और पैसे वाला नहीं दिखा तो इसको तो, ये तो तुम मुर्दा व्यक्ति ले आए मेरे यहाँ, जिंदा है, सांस चल रही है, बच सकता है इंजेक्शन लगाने के बाद, लेकिन फिर भी उसको रेफर करो भाई दूसरे हॉस्पिटल। मालूम है कंगाल आदमी है, क्या होगा इसका? ये सत्य समझने का प्रयास करो। सत्य मुश्किल है लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। झूठे आदमी को बहुत सोचना पड़ता है और उसके बाद भी उसे डर लगा रहता है कि मेरी पोल पट्टी खुल गई तो क्या होगा। और सत्य बोलने वाला फ्री हो जाता, 2 मिनट बोलकर फ्री, उसे ज़्यादा बात के लिए सोचना नहीं पड़ता है। 10:30 बज चुके हैं, 5-7 मिनट अपने उधर गए, लेकिन अभी मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज उत्तम सत्य के दिन सत्य धर्म स्वीकार कर कर अपने जीवन में कम से कम इतना बना लो कि मैं धर्म में झूठ नहीं बोलूँगा, गुरुओं के पास झूठ नहीं बोलूँगा, अपने व्रत नियम संयम के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। व्यापार में झूठ चलता है, परिवार में झूठ चलता है, लेकिन जब आत्मकल्याण की भावना आ जाए तो समझ के रखना, मौन रह जाना, झूठ मत बोलना, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरु। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। धर्म से बातों उत्तम संयम की बात है। आज हम उत्तम संयम की ओर चलेंगे और वास्तव में संयम ही एक ऐसा जीवन है जो हमें संसार से बचाकर मुक्ति की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। संयम में चला गया माइक,
उसने कहा महाराज आप थ्योरेटिकल बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में संयम में जा रहे हैं। वो एक क्षण का भी संयम कैसे हमारे जीवन में बदलाव ले आता है। एक सेकंड का भी माइक बंद हुआ ना, ऐसा ही है। अगर इतनी देर का भी संयम आ गया और उस वक्त अगर तुम्हारा आयु का अंत हो गया तो नियम से देवगति प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना भी संयम आ गया, जीवन में विचार करके रखना, इतना भी संयम। हम लोग बहुत सारे कथानक पढ़ते हैं और संयम का पहले एक भाव समझ लो। संयम का एक बार हम संयम कहते कैसे हैं? किसी वस्तु का नाम संयम है, किसी व्यक्ति का नाम संयम है, किसी क्रिया का नाम संयम है। आप ख्याल करके रखना, ये सब बाह्य की चीजें हैं। कुछ वस्तुएं भी संयम वाली हो सकती हैं, कुछ क्रियाएं भी हो सकती हैं। संयम का मतलब है अपने आप को सीमित कर लेना। संयम का मतलब है अपने आप को जगा लेना। संयम का मतलब है अपने आप को समझने की भावनाओं को पैदा कर लेना। संयम का मतलब है अपने जीवन में बाह्य के विकल्पों से बचने का प्रयास करते चले जाना। संयम का मतलब है इंटरनल में जाने का प्रयास करना है। संयम का मतलब है बाह्य जगत से निकलकर अंतर जगत की थोड़ी सी ख्याल करके रखना। संयम का मतलब है जो तुम्हारा है उसके बारे में भी एक बार सोचने का प्रयास करो। संयम धर्म तुम्हारा है, तुम्हारा जीवन संयमी है। आप विचार करके रखना, जानवरों के पास कोई संयम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उनके पास भी कुछ संयम है। रात में बहुत से जानवर खाते नहीं, इतना संयम है। आप विचार करके रखना, जानवरों के पास भी इतना संयम है कि वो जीवन में अपनी साधनाएं अपने हिसाब से करते रहते हैं। सुबह उठने के बाद वो अपने जीवन को यापन शुरू करते हैं। मानव ही ऐसा आदमी है, मानव ही ऐसा है जो दिन रात चलता रहता है। ख्याल करो, जिसने अपने संयम को थोड़ा सा संभाल लिया, अपने जीवन को थोड़ा संभाल लिया, उसका जीवन संयमित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संयम, नियम और यम। नियम उसे कहते हैं जो हम थोड़े समय के लिए लेते हैं, व्रत, संयम। और यम हम उसे कहते हैं जो जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं, वो नियम है। और संयम हम उसे कह देंगे जो हमें अपने सिद्धत्व को पाने के लिए करते हैं, उसे संयम बोलते हैं। आचार्यों ने दो प्रकार का संयम बोला है, देश संयम और सकल संयम। देश संयम का मतलब है जो घर में रह के पालन कर सको। देश संयम का मतलब है जो तुम घर में रहकर भी मोक्ष मार्ग की भूमिका बना सको। देश संयम का मतलब है कि इस कीचड़ में रहकर भी अपने हृदय के कमल को खिला सको, देश संयम। और सकल संयम का मतलब है कि इस कीचड़ में से कमल से भी राग खत्म कर दो, मतलब अपने आप से भी राग खत्म कर दो, अपने जीवन से भी राग खत्म कर दो। दो प्रकार की भावनाएं, एक पदार्थ से राग खत्म करना और एक अपने अंदर की जो भावनाएं राग पूर्वक हो रही उनसे भी भावना खत्म कर देना। इतना समझना कि अच्छे के लिए हम हर कुछ काम करते हैं, लेकिन यहां आचार्य कह रहे हैं कि अच्छे की भी भावना मत करो। तुम इतना सोच लो कि अपने आप अच्छे काम करते चले जाओ, तुम्हारा जीवन संयमित होता जाएगा और संयमित होने के साथ साथ तुम्हारी अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। हम अच्छे को पाने का भावना करेंगे। विचार करना, हम सब सोचते हैं हम अच्छा काम करेंगे तो हम देवगति को पा जाएंगे, और देवगति में जाने वाला कभी संयमी नहीं हो सकता, क्योंकि देवताओं के पास कोई संयम नहीं है, असंयमी है वो। हम उनसे बड़े हैं। आप विचार करना, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम निर्वाण जा सकते हैं। देवता भले ही ऊपर रहते हैं लेकिन हमसे ज्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम क्यों भावना भाते हैं कि मुझे देवगति प्राप्त हो? हम तो अच्छे काम करते चले जाएं, अच्छी भावना भाते चले जाएं, अच्छे पुण्य इकट्ठे करते चले जाएं। जैसे ही हमारे अच्छे पुण्य इकट्ठे होते जाएंगे तो देवता तो हमारी सेवा करने खुद चले आएंगे। अभी हमारी भावनाएं होती हैं कि हम कुछ नियम ले लेंगे, कुछ संयम ले लेंगे तो हमें देवगति की प्राप्ति होगी। आपने ख्याल किया होगा पंचकल्याणकों में, पंचकल्याणक में जब भगवान की पालकी उठाने का प्रयास
होता है। जब भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त करता है तब देवता आकर कहते हैं कि भगवान का गर्भ कल्याणक मैंने मनाया, जन्म कल्याणक मैंने मनाया, अब तब कल्याणक का समय आया तो मुझे पीछे क्यों कर दिया। विचार करना, संयम की जब बात आई तो उन्होंने कहा मुझे पीछे क्यों कर दिया, अब संयम का दिन है तो मैं भी पालकी उठाऊंगा। तब आकाशवाणी होती है, जो भगवान जैसा बन सकता है वो ही भगवान की पालकी उठा सकता है। विचार करना, जो भगवान जैसा बन सकता है वो ही भगवान की पालकी उठा सकता है। देवता अपना पूरा वैभव इस मानव को समर्पित करते हैं। मेरा पूरा स्वर्ग का वैभव ले लो, मेरी सारी संपदा ले लो, लेकिन एक बार के लिए मुझे मनुष्य बना दो। और विचार करके रखना कि वो देवता सब कुछ देने के बाद भी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि सबसे पहले पालकी भगवान की उठाने का सौभाग्य इन मनुष्यों को मिल जाता है, तो मानवों को मिल जाता है, और वो पुण्य अर्जन करके हम अपने जीवन में भगवान बनने का पुण्य अर्जन कर लेते हैं। इस मनुष्य पर्याय को आप व्यर्थ मत जाने दो। इस मनुष्य पर्याय को आप खाने पीने में मत जाने दो। इस मनुष्य पर्याय को आप राग द्वेष के चक्कर में व्यतीत मत करो। ये मनुष्य पर्याय रूपी जो तुम्हें हीरा मिला है, इसे ऐसे ही मत जाने दो, नहीं तो मालूम पड़ा आज है और कल चला जाएगा। फिर कब करोगे। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सक बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे मन में उत्कृष्ट भावना है, मन तुम्हारा अच्छा है, तब तक तुम संयमी जीव बन गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अन्यथा तुम कल 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 करते चले जाओगे। कल आने वाला नहीं, काल तो आ जाएगा। जीवन में अपने आप का कल्याण करने की भावना रखो। जो व्यक्ति अपने कल्याण की भावना रखता है तो वो कल पे टालने का प्रयास नहीं करता है। जब मौका मिलता है, पुण्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है, उसे लेने का प्रयास करता है। पुरुरवा भील ने एक छोटा सा संयम लिया। विचार करके रखना, पुरुरवा भील की पर्याय में उसने एक छोटा सा संयम लिया कि मैं कौवे के मांस को नहीं खाऊंगा। और आप विचार करना, वो भील का छोटा सा संयम, कौवे के मांस का नहीं खाऊंगा, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, और वो नियम ने उस भील को तीर्थंकर महावीर बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, वो छोटा सा नियम कितना महान पुण्य देकर चला गया। मेरे जीवन का एक ही संयम, मैंने संयम तो जाना ही नहीं होता क्या है, लेकिन मेरे जीवन का केवल एक ही संयम, चप्पल पहनकर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं महाराज लोगों के पास जाता नहीं था, क्योंकि महाराज बहुत खतरनाक होते हैं। काम दाम है नहीं उनके पास, कुछ खाली बैठे रहते। कोई आ जाए तो कहते चल ये नियम ले, वो नियम ले, ऐसा नियम ले, वैसा नियम ले। आप विचार करके रखना, मुझे डर लगता था, मैं नहीं जाता था। रात को जाता था जब आचार्य भगवान इटावा, उसके पहले तो कितने महाराज आए गए मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं। जब आचार्य भगवान इटावा आए 93 में, उसके बाद 93 में तो जो देखो आचार्य श्री के पास भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, भागा। शहर में पुलिस वालों को कभी कुछ गड़बड़ हो तो कर्फ्यू लगाना पड़ता था, लेकिन आचार्य श्री के आने के बाद तो ऐसा कर्फ्यू लगा कि लोगों की दुकानें बंद। बड़ा हमने कहा यार सब पागल हो गए, काम दाम छोड़ के भागे जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मैंने कि जाने दो। मैं आराम से अपनी दुकान पे, मंदिर के बगल में ही दुकान थी, बैठता था आराम से, देखता रहता था जाने वाले को आने वाले को, और सोचता रहता है सब पागल है, इन्हें कुछ काम धाम है नहीं है, भागे जा रहे पता नहीं क्या। महिलाओं की चप्पल टूट गई, चप्पल लेके भागे जा रहे, कहीं हमें जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आप विचार करके चले जा रहे हैं। मैं नहीं जाता था। अब रात को अपने दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह जाते थे तो मैंने कहा चलो इनके साथ अपन भी चलते घूमने घामने, देख के आते होता क्या है रात को। और रात को भी इसलिए जाता कि रात में महाराज का भी मौन और अपना भी मौन। महाराज करेंगे हो, अपन भी करें हाँ, कोई कुछ बोल नहीं सकेंगे, नहीं दिन में पकड़ लिया तो मेरा गड़बड़ मामला हो जाएगा। रात को महाराज का भी मौन, अपना भी मौन।
तो गए आराम से, पीछे थोड़े हाथ पैर और सब लोग लगा रहे, तो अपन ने भी लगा लिए धीमे से, नहीं तो अपन तो बैठे रहना आराम से। जाते जाए, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ूंगा, लेकिन पुण्य रूपी बैलेंस मेरे पास इतना था, पुण्य इतना मेरा तीव्र था कि हमारे हजारों प्रसंग आए घर में, संसार में फंसने के, लेकिन नहीं फंसा और यहाँ आ गया हूँ। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मेरा अतीत का पुण्य मुझे यहाँ तक ले आया। नहीं गया, एक दिन रात को ऐसे ही पहुँचा, प्रसन्न सागर जी महाराज मुस्कुराए थोड़े से, वो मुस्कुरा के फंसाते, कुछ बोलेंगे नहीं, वो धसिए मुस्कुरा के फंसाते। मुस्कुराए, हमने कहा ये महाराज अच्छे लग रहे, थोड़े मुस्कुरा लेते, हंसते लेते हैं। फिर भी मैं गया नहीं उनके पास, हमने जो मुस्कुरा के कुछ गड़बड़ ना करे। एक बुजुर्ग महाराज के पास गया, मैंने कि इनके पास कोई नहीं जाता है, सीधे साधे अकेले बैठे जवान महाराज के पास तो सब भग जाते हैं, बुजुर्ग महाराज हैं, इनके पास कोई नहीं जाता है, तो मैं चलो इनके पास चलता हूँ। प्रबुद्ध सागर जी महाराज थे, उनके पास जैसे ही मैं गया, हाथ पैर मैंने जैसे ही उनकी दवाने चाहिए, बोले बेटा मंदिर जाते हो क्या? मैंने कहा यार ये भी दुकान चालू होने वाली है। मैं पहले तो चुप ही रहा, फिर थोड़ी देर में बेटे बेटा मंदिर जाते हो क्या? मंदिर के बगल में होने के बाद भी मैंने कि महाराज काम बहुत रहते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जब मंदिर जाओ ना तो चप्पल पहन के नहीं जाना। हमने महाराज अच्छे हैं, जब जाओ तब नहीं जाना, साल में अनंत चतुर्दशी को जाना एक बार, नहीं जाऊंगा चप्पल पहन। आप विचार करके रखना, एक बार जाना तो नहीं जाऊंगा चप्पल पहन के। और मैं तो वास्तव में वो छोटा सा नियम, चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना, और वो नियम का पुण्य अगर मुझे इस साधु बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ, छोटा सा भी नियम, छोटा सा भी संयम आपके जीवन में है तो समझ के रखना, आपने करोड़ों रुपए की संपदा पैदा कर ली, और बिना नियम के अगर आपका जीवन चल रहा है तो आपका जीवन व्यर्थ होने वाला है। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय तिर्यंचों ने भी संयम लिया है, आप ख्याल करके रखना, तिर्यंचों ने भी संयम लिया है। हमारे कहा करते हैं शेर की पर्याय में, जब भगवान महावीर का जीव था, दो मुनिराज गए, दो मुनिराजों ने संबोधन किया, हिरण मुंह में था, सामने भोजन रखा है, और मुनिराज ने कहा ये वनराज अनादिकाल से तो तुम ये करते आए हो, अब कब तक करते रहोगे? मुनिराज ने संबोधन किया, वो तिर्यंच गति का जीव समझ गया, और तिर्यंच गति के जीव ने इतना ही कहने का प्रयास किया, वहां पर हिरण मुंह से छोड़ दिया, आंखों से आंसू निकलने लगे, और आंसू निकलने के बाद नियम ले लिए, अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया।